ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आज दृग्दृश्य विवेक में भगवान परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का प्रवचन नंबर 19 प्रारंभ हो रहा है। और इस दृग्दृश्य विवेक में उपनिषद के एक मंत्र से प्रारंभ करते हैं स्वामी जी। अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रांतिजन्यश्च त्रिविधं क्रमात्। उपनिषद में यह बात कही गई है कि एक तो मनुष्य जो सुने उसको अनुभव करने की कोशिश करे, उसको पहचाने। जैसे कि कोई नाम सुन लिया कि यह कंगन है, यह कड़ा है, यह सोना है, यह चांदी है, यह औरत है, मर्द है, तो शब्द तो कान से सुना हुआ हो पर व्यवहार में उसको न पहचानता हो तो उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। इसलिए नाम तो मालूम होना ही चाहिए, उस नाम का जो अर्थ है उसकी पहचान भी होनी चाहिए। यस्तु विज्ञानवान भवति। अब देखो, घड़ी शब्द कहाँ है? घड़ी शब्द मुंह में है और घड़ी वस्तु हाथ में है। घड़ी शब्द मुंह में है, वह कान में पड़ता है। घड़ी शब्द का जो अर्थ है वह हाथ में है। तो चीज़ का नाम जानो, चीज़ का अर्थ देखो, और यह नाम और अर्थ वाली चीज़ जिसका नाम मुंह में है वही वस्तु हाथ में है, इस तरह उसको पहचानो। स्वामी जी कह रहे हैं कि यही बात परमेश्वर के मार्ग में चलने में भी होती है कि विज्ञान माने केवल बात सुनी सुनाई न रह जाए, वह हमारे अनुभव में और हमारे विज्ञान में आ जाए। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो शब्द हैं और जो हम सुनते हैं लेकिन उसके अर्थ को हम पहचानते नहीं हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने बताया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत में जिनका अर्थ दूसरी भाषा में नहीं बताया जा सकता। जैसे धर्म शब्द है, संस्कृत में धर्म शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द संसार की किसी भाषा में नहीं है। धर्म माने मजहब नहीं होता। तो वस्तु का ज्ञान, धर्म शब्द जो हम बोलते हैं उसके अर्थ का साक्षात्कार हमारे हृदय में होना चाहिए। यदि शब्द और अर्थ दोनों का ज्ञान अर्थात पहचान न हो तो बात उल्टी हो जाएगी। और दूसरी बात कि जिस वस्तु पर विचार करना है उस पर मन एकाग्र होना चाहिए। यदि मन नुकीला नहीं होगा और तुम्हारे काबू में नहीं होगा तो जहाँ लगाना चाहोगे वहाँ लगेगा नहीं। और तुम कहोगे आम के बारे में लेकिन मन कहेगा नीम के बारे में, तो आम का ज्ञान कैसे होगा? तो मन तो एक नौकर है, यह हमारा करण है, औजार है। जब हम हाथ से कहते हैं कि हे हाथ छाती पर आओ तब वह छाती पर आता है, जब हम कहें कि यहाँ रहो तब वह वहाँ रहता है। तो जैसा औजार यह तुम्हारा हाथ है, ऐसा ही भीतर का एक औजार, एक करण, काम करने का एक वसीला है। जैसे हम किसी सणासी से बटलोई को या तवे को उठा लेते हैं, तो उसी तरीके से यह जो मन है, भीतर जो मन है वह भी करण है। जैसे दुनिया की चीज़ों को उठाने के लिए हाथ है, इसी तरह परमार्थ की वस्तु को पकड़ने के लिए मन है। मन जो है यह अंदर का औजार है। जैसे हम हाथ को जहाँ लगाते हैं वहाँ लगता है,
वैसे मन को हम जहाँ लगाना चाहें वहाँ लग जाए। मन को मारना नहीं है। स्वामी जी देखिए बहुत मार्के की बात यहाँ बता रहे हैं भगवान कि मन को मारना नहीं है, मन का वशीकरण करना है। नौकर से काम लिया जाता है, उसको मारा नहीं जाता है। यह मन हमारा नौकर है, हम उसके मालिक हैं। हम जहाँ उसको लगावें वहाँ उसको लगना चाहिए। तब परमेश्वर में जब मन को लगाओगे तब लग जाएगा। परमेश्वर के बारे में विचार करोगे तो मन लगेगा। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि हम तत्वज्ञानियों की चर्चा नहीं करते हैं, साधक की चर्चा करते हैं जो ईश्वर के मार्ग में बढ़ना चाहते हैं। बोले कि भाई हम तो चाहे चोरी कर लें, चाहे बेईमानी कर लें, चाहे दूसरों को दुख पहुंचावें और चाहे जो अनाचार व्यभिचार कर लें, हमको तो यह मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारा मन गंदा हो गया या मैं गंदा हो गया। तो भाई देखो, जिस चीज़ को तुम पवित्र समझते हो क्या वह हमारे अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। माने तुम अपने बारे में खुद यह सोचो कि कभी तुमको यह ख्याल होता है कि मैं अपवित्र हूँ या गंदा हूँ। जब हमारे मन में बेईमानी की बात आती है तब कुछ गंदगी मालूम पड़ती है कि नहीं। जब हम किसी दूसरे की चीज़ चुपचाप हड़प लेते हैं या दूसरे को सताते हैं, वह चीज़ हम लेना चाहते हैं तो हमारे मन में थोड़ी सी गंदगी का अनुभव होता है कि नहीं। तो हमारा जो यह मन है इसको गंदा मत करो, क्योंकि गंदे से शुद्ध चीज़ नहीं मिलती। स्वामी जी का कहना है कि जब आप भगवान का ध्यान करने के लिए बैठो तब यह सोचकर बैठो कि मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, और शुद्ध ही शुद्ध के साथ जुड़ता है, अशुद्ध शुद्ध के साथ नहीं जुड़ता। एक बार अपने मन की गंदगी को उठाकर बाहर फेंकना जरूरी है। पवित्र होकर के पवित्र से मिलो। तो भगवान इसको यहीं समाप्त करते हैं। शेष कर प्रणाम भगवान।